जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है बुध ग्रह का राशि परिवर्तन, जो रात 10:44 पर 29 तारीख को हो रहा है। तुला राशि से ये वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। बुध जो हमारे बुद्धि के कारक हैं, नर्वस सिस्टम, हमारी वाणी और जो हमारे सोच है, वो सब बुध से ही होती है। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है और ये राजकुमार भी कहे जाते हैं सौरमंडल के। तो बुध की जो स्थिति है, आपकी जो मेंटल स्टेट को दर्शाती है, आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाती है। तो ये इसका अगर कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन है तो बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं आपको। और इसका एक चीज़ और भी डिपेंड करता है कि बुध जिस संगत में होता है, क्योंकि इसको प्रिंस कहते हैं ना सौरमंडल का। तो जिस संगत में होता है उसी तरीके से इसके परिणाम भी मोल्ड हो जाते हैं। मान लो जैसे राहु के साथ बैठा है, तो राहु क्या है, चपलता दिखाता है, झूठ बुलवाता है। तो ये बुध भी वैसे ही एक्ट करने लगता है। मंगल एक्शन का ग्रह है, तो ये मंगल के साथ बैठा हो तो वो एक्शन में ज़्यादा हो जाता है, बुद्धि ज़्यादा गर्म हो जाती है उसमें। इसी तरीके से शनि देव के साथ हो तो शनि देव के साथ हालांकि मित्र है, लेकिन उसके हिसाब से मोल्ड हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, बुध कैसे आपके बर्थ चार्ट में किस तरीके से बैठा है। तो बुध ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। और खासकर ये जो राशि बदलाव है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो 29 अक्टूबर से लेके और 3 जनवरी तक यहाँ पर रहने वाले हैं। काफ़ी लंबा समय बिताने वाले हैं वृश्चिक राशि में, क्योंकि 26 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे यहाँ पर। और ये तकरीबन 21 दिन के लिए वक्री रहेंगे और वक्री होकर फिर से ये मार्गी होंगे। तो जाके 2 महीने का टाइम बिताएंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये एक राशि को 20 से 30 दिन के बीच में ये क्रॉस कर लेते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, बहुत ही रहस्यपूर्ण राशि है और काल पुरुष कुंडली के 8वें घर से संबंध रखती है। तो इसके सभी राशियों पर बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले पूरा देखिए ताकि आपको उसका लाभ क्या मिल रहा है या कोई नेगेटिव भी है, इसका पता चलेगा। क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको मालूम पड़ेगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगर आप नए हैं तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगली वीडियो के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 12 राशियों पर बुध के राशि परिवर्तन का, जो वृश्चिक राशि में होने वाला है लंबे समय के लिए। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के लिए इनका जो परिवर्तन हो रहा है वो 8वें घर में हो रहा है और ये तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। तो छठे घर के स्वामी होते हुए जब ये 8वें घर में आएंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। इसका मतलब है कि छठे घर के जो परिणाम है उसमें आपको वृद्धि मिलेगी। लेकिन विपरीत का मतलब यही होता है कि पहले आपको कुछ परेशानियां देंगे, उसके बाद उन परेशानियों से आपको उभार भी देंगे। तो ये स्थिति रहती है। और यहाँ पर रहकर क्या होता है कि आपकी कभी कभी कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि ही ऐसी है, कुछ फिक्स साइन है, रहस्यपूर्ण है। तो यहाँ पर आप अपने जो भी कार्य करेंगे वो सबसे छुपा कर करेंगे, किसी को ज़्यादा बताएंगे नहीं। तो ये एक प्रवृत्ति आती है आपके अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठीक परिणाम मिलेंगे, सामान्य कह सकते हैं। क्योंकि 8वें घर में बुध बहुत खराब भी नहीं देते और बहुत अच्छे भी नहीं देते। तो क्योंकि मित्र राशि में नहीं है, इस वजह से भी।
तो ये परिणाम इस तरीके से मिल सकते हैं। बाकी आपके लिए पराक्रम के स्थान के मालिक हैं, तो 8वें घर में रहेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कमी महसूस होगी उस चीज़ की भी, तो आप उसको ध्यानपूर्वक देख के चलिए। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव में इनका गोचर होगा। सप्तम भाव देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि दूसरे और 5वें घर के स्वामी होकर सप्तम भाव में होंगे, तो आपके लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे परिणाम लाएंगे। तो यह एक केंद्र स्थान है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप बड़ी अपनी सूझबूझ से अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, पंचम भाव के स्वामी होते हुए कोई आपका प्रेम प्रसंग अगर चल रहा है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। एजुकेशन के फील्ड में है तो वहाँ पर भी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा गोचर है, धन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए गोचर होने जा रहा है छठे घर में। छठा घर बेसिकली देखा जाए तो बुध ग्रह का स्वाभाविक भाव है छठा, और यहाँ पर खासकर उन लोगों को फ़ायदा होगा जो नौकरी में है या व्यवसाय में भी है, तो उनको भी फ़ायदा होगा। उसमें कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, प्रमोशन वगैरह के चांसेस लग रहे हैं, तरक्की होने की पूरी उम्मीद लग रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ फाइनेंशियल भी प्रोग्रेस आपकी दिखती है। इसके बाद कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव बेसिकली आपके विवेक का होता है, आपके शिक्षा का है, बच्चों का है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो बुध के जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आप उससे कुछ अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे, अच्छे प्लानिंग कर पाएंगे। और यहाँ से बुध की दृष्टि लाभ भाव पर भी है, और जहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो लाभ भाव और गुरु से परस्पर जो दृष्टि का एक्सचेंज है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गुरु भी एक बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपको धन का भी लाभ होगा। आप बच्चों से भी आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। एजुकेशन में है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो ये परिस्थिति आपके लिए है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए ये गोचर चौथे घर में होने जा रहा है। चौथा घर एक केंद्र स्थान है, और बुध जो है वो आय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। तो चौथा भाव केंद्र स्थान है, तो दोनों में ही परिस्थिति का ये हाल है कि आपको आय में भी लाभ होगा और धन में जो संचित धन है उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि केंद्र स्थान में बैठे चौथे घर में बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आपको लाभ ही मिलेगा। गुरु से भी दृष्ट हो रहे हैं दशम भाव से, और इनकी दृष्टि भी दशम भाव पर रहेगी, तो ये कार्य क्षेत्र में भी आपको सहायता देंगे। अब बात करेंगे आपके कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है तीसरे घर में। तीसरा घर पराक्रम स्थान है, तो आप अपनी बुद्धि से अपना पराक्रम दिखाएंगे। अपनी जो युति लगा के जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको फोकस अधिक करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, और जो भी काम करें वो गुप्त रूप से करें, ताकि प्लानिंग जो है आपकी किसी दूसरों को जाहिर ना हो। उससे आपको सफलता श्योर मिलेगी। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा अब बात करेंगे तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए इनका गोचर, बुध का गोचर होने जा रहा है दूसरे घर में। दूसरा घर धन भाव का है, वाणी का है। तो यहाँ पर आपके धन में भी वृद्धि होगी, वाणी में भी काफ़ी अच्छा सुधार होगा, जिससे आप लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध बना सकेंगे। घर में भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति दर्शाता है। और बुध जो है यहाँ पर तुला राशि के लिए देखा जाए तो नवम भाव के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर ये आपका भाग्य भी वृद्धि करेंगे, और छठा घर नौकरी का है तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में ही आ रहे हैं
और वृश्चिक राशि के लिए 8वें और 11वें घर के स्वामी हैं। अब 8वें घर के स्वामी जब राशि में बैठे हों तो ये एक परेशानी देते हैं स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, उसका ज़रूर ध्यान रखें। और जहाँ तक आय भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी अगर केंद्र स्थान में बैठे हैं तो आय में वृद्धि ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो ये इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए द्वादश भाव में बैठेंगे और ये है आपके 7वें और 10वें घर के स्वामी। तो जब 12वें घर में बुध ग्रह हो 7वें और 10वें घर के स्वामी होकर, तो ये कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई बदलाव लेके आ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि के लिए ये परिस्थिति है। तो थोड़ा यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि नेगेटिव है, और अगर आप उसको बड़े ठंडे दिमाग से अपने जो परिवर्तन है उसको देख कर चलेंगे तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी सामने नहीं आने वाली। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए इनका बदलाव होने जा रहा है 11वें घर में, और ये स्वामी हैं आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो परिस्थिति है वो ये है कि 9वें भाव के स्वामी होकर आय भाव में अगर बैठे हैं तो आपको काफ़ी भाग्य में वृद्धि मिलेगी और आय में भी वृद्धि मिलेगी, ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद 6ठे घर के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर भी आपको उन चीज़ों से ग्रोथ मिलेगी जो 6ठा भाव दर्शाता है, यानी कि आपके जो नौकरी वगैरह करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा, आय में भी आपका लाभ होगा। तो हालांकि स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि 6ठे घर के स्वामी 11वें में हो तो दोनों ही संबंध रखते हैं स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए बुध ग्रह आएंगे 10वें घर में। 10वें घर में ये कारक हो जाते हैं आपके व्यापार के। तो व्यापार के कारक ग्रह आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि तो होगी ही, और क्योंकि ये पंचम और 8वें घर के स्वामी बन जाते हैं तो पंचम भाव एक बहुत ही अच्छा भाव है, आपकी एजुकेशन का, बच्चों का है, पूर्व पुण्य का है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में भी अगर कुछ है तो उसमें वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, 8वें घर के स्वामी होकर 10वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी आप कुछ नयापन कुछ लाएंगे कार्य क्षेत्र में, तो उससे आपको हो सकता है कोई लाभ मिले, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए बुध ग्रह जो है वो 9वें भाव में आएंगे वृश्चिक राशि में, और ये स्वामी होंगे आपके 4थे और 7वें भाव के। तो दो केंद्र के स्वामी हैं, 9वें भाव में बैठेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों जगह आपको फ़ायदा ही मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, वाहन वगैरह खरीदने का हो, या पार्टनरशिप के मामले हो, पति पत्नी के या बिजनेस के, उन सब में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो बाकी ये जो गोचर का रिजल्ट मैंने बताया, ये उस पर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके बर्थ चार्ट में बुध ग्रह कैसे बैठे हैं। अगर अच्छे हैं और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, यानी कि गुरु और सूर्य या फिर शुक्र के साथ बैठे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई मंगल, राहु, केतु वगैरह के साथ हैं तो परिणामों में थोड़ी कमी आती है, नेगेटिविटी आती है। तो ये ज़रूर देख लें। बाकी अगर आपको कोई व्यक्तिगत रूप में कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए अपने विवरण भेज दें। उपाय के तौर पर आप हमेशा बुध के लिए एक तो बुधवार को गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा अर्पित करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। ये उससे आपके विघ्न दूर होंगे। और हरी चीज़ों का दान करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे हरी सब्जियां हैं, हरी दाल है, ज़रूरतमंद लोगों को दें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।